सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या हुआ है, उसमें बात मीर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक रफ सा स्केड्यूल इसको कह लें वो आ गया है। सदर मुमलिकत की ख्वाहिश के बावजूद बज़ाहिर कमीशन ने आला अदलिया से मुशावरत के बगैर तारीखें जो हैं वो दे भी दी हैं। बहरहाल कोई डेट तो चलने सामने आ गई है, तो क्या तमाम सियासी जमातों को इसे खुश आमदीद कहना चाहिए या अब भी कोशिश यही की जाए कि इलेक्शन 90 दिन की आईनी बंदिश के अंदर ही हो जाए? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐलान किया है, इस ऐलान में उन्होंने इलेक्शन की तारीख तो नहीं दी। उन्होंने तो सिर्फ एक ऐलान में ये कहा है कि जनाब जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा। आखिरी हफ्ते के तो 7 दिन हैं, तो 7 दिन में से कौन सा दिन होगा जिस दिन इलेक्शन होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका रिपीटेडली ये मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को है। तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि इख्तियार उसके पास है तो डेट देना, ये क्या बात हुई कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? ये तो कोई हतमी ऐलान नहीं है। तो लोगों को हतमी तारीख जो है वो बताएं कि किस तारीख को आप इलेक्शन करवाएंगे। सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की थी। अगर आपको वो कबूल नहीं है तो आपको तारीख देनी चाहिए। लिहाजा बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो इस मुबहम से ऐलान को उन्होंने वेलकम नहीं किया और उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हतमी तारीख का ऐलान करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन का ऐलान करेंगे, आप हतमी तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? इसकी थोड़ी सी अगर इलेक्शन कमीशन वजाहत कर दे तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी हतमी तारीख का ऐलान हो जाना चाहिए। अभी तो चले हफ्ता ही सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का सारा स्केड्यूल इस चीज़ पर बुनियाद करता है कि हल्का बंदियाँ जल्द मुकम्मल हों और उन पर ऐसे एतराज़ात ना आएँ जिनका हल बहुत ज़्यादा वक्त मांगता हो। सियासी जमातों का मूड देखते हुए मीर साहब, आपको लगता है कि ऐसी हल्का बंदियाँ मुमकिन भी हैं जिन पर सब का इत्तफाक़ राय हो जाए? देखिए, मेरी जो ज़ाती राय है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी। सियासी जमातों का मूड, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर किसी चीज़ की अहमियत है तो वो आईन पाकिस्तान है, और आईन पाकिस्तान में एक जगह पे नहीं, 2 जगह पे नहीं, 3-4 जगह पे ये रिपीट किया गया है कि असम्बली अगर डिज़ोल्व होती है तो डिज़ोल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस आइनी तकाज़े की खिलाफ वर्जी कर रहा है और मुश्तरका मफादात कौंसिल के जिस इजलास में किए गए फ़ैसले का कवर ले रहा है, उस इजलास पे भी बहुत से लोगों को एतराज़ात हैं। तो वो जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास है वो इजलास आईन पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि 6 या 7 नवंबर 2023 के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो गैर आईनी होगा। ऑलराइट। अच्छा मीर साहब, इलेक्शन की तरफ जाने के लिए सब फरीकैन का एक और मुतालबा भी है और वो जायज़ मुतालबा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिले। पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा शिकायत है इससे मुतालिक उनको। आपको उनकी बात में वज़न नज़र आता है? नहीं, मुझे कोई वज़न नज़र नहीं आता, इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी मांग रही है मुस्लिम लीग नून से। अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंध में कुछ सरकारी अफसरान के जो तबादले हुए हैं या उनकी जो तकर्रियाँ हुई हैं वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं की, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, या हो सकता है कि किसी और ताकतवर इदारे ने की हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको ज़रा खुल के बात करनी चाहिए। ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे। पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं का ख्याल है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है वो निगरान हुकूमत दरअसल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, वो समझते होंगे कि जी इस निगरान हुकूमत में आहद चीमा साहब हैं या फवाद हसन फवाद साहब हैं या तौकीर शाह साहब हैं, तो उनका मुस्लिम लीग नून से बहुत ताल्लुक़ रहा है। तो
जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर थे ना, और जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुख्ती साहब, वो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर थे। तो अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, तो फिर मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांगी जा रही है? बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं मांगी जा रही? या बलूचिस्तान अवामी पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की हिम्मत नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब। ऐसे ये बात कल भी हमने की थी तो ज़रा मायूब सी लगी थी कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से क्यों मांग रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। एनी हाउ, और फिर उसके जवाब में भी उन्होंने कहा था कि जो उनकी लेवल को ख़राब करने उन्हीं से मांगेंगे। बट हामिद मीर साहब का ये मौक़िफ़ है कि भाई 6 या 7 नवंबर के बाद जो भी इलेक्शन होंगे वो मुतनाज़े होंगे। देखिए मीर साहब ने वैसे बाय द वे आपने नोटिस किया कि वही बात की थी कि डेट देनी चाहिए थी एंड नॉट जस्ट अ रफ आइडिया। बहुत से लोग वैसे अभी तक इलेक्शन की तारीख के मामले पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें जमाए हुए हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे क्या कोई मौक़िफ़ देते हैं, क्या इस मामले को टेकअप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सामने आता है, दैट वुड ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी।